हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने BARC की वेबसाइट को ओपन कर रखा है, दैट इज़ ब्याबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने BSc कर रखी है और MSc करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ये अपॉर्चुनिटी आई है, आप ध्यान से देख सकते हैं। द रेडिएशन सेंटर ऑफ बाबा एटॉमिक सेंटर इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर अंडरगोइंग MSc। अगर आप करना चाहते हैं हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी में, या फिर अगर आप MSc करना चाहते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके बारे में हर एक चीज़ देखने वाले हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो 12 नवंबर रहेगी। कहने का मतलब है आप 12 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, दो कोर्सेज हैं। एक तो है MSc हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्या होगा कि इसमें कैंडिडेट्स जो होंगे उनको क्या करना पड़ेगा। वर्किंग एज रेडियो फार्मासिस्ट, फैकल्टी इन न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर्स एंड ये सब बता रखा है। द कोर्स विल कंप्राइज फुल टाइम स्केड्यूल ऑफ लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल्स रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी अदर जॉब ड्यूरिंग द कोर्स और ज्वाइन एनी अदर प्रोग्राम। आपको ज्वाइन करने नहीं मिलेगा क्योंकि ये MSc प्रोग्राम है। और इसके अगर हम देखें ड्यूरेशन की बात करें तो 2023 से 2025 तक रहने वाला है। 2 साल का ये रहेगा। टोटल 4 सेमेस्टर रहने वाले हैं। तो ये एक MSc प्रोग्राम है। अगर हम यहाँ पर देखें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने BSc कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, केमिस्ट्री में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी एज सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पर BSc होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में जिसमें केमिस्ट्री होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और उसी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी हो सकता है एज सब्जेक्ट्स इन HSC लेवल। ठीक है, कि HSC लेवल में आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन सब में से कोई सब्जेक्ट की आपकी HSC लेवल होनी चाहिए। और BSc आपका किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, लेकिन उसके साथ केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। या फिर आपने B फार्मेसी कर रखी हो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, कैंडिडेट शुड हैव अ सेकंड candidate should have scored a minimum 60% marks in aggregate in science subjects at BSc और B Pharma level। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर बेसिकली बता दिया। अगर हम आगे चले तो एज लिमिट देख सकते हैं 35 साल है, जो कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 मई 2023 तक एज जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो रिलैक्सेशन है। सीट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल 10 सीट्स है। 5 नॉन स्पॉन्सर्ड, 5 स्पॉन्सर्ड है। कहने का क्या मतलब है हम आगे देखेंगे, घबराइएगा नहीं। जो नॉन स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे स्टाइफंड मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स इंडिकेटेड आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। तो पहला तो यहाँ पर ये है। दूसरा यहाँ पर क्या है, MSc न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी में है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, किस किस चीज़ों में आपको वर्क करना पड़ेगा, क्या क्या होगा। वंस अगेन, जॉब आप कोई और नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसी प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हो। 2023 से 2025 तक चलेगा। टोटल 4 सेमेस्टर है। अगर हम यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बता रखा है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC with minimum 60% in aggregate in any of the following percentage। क्या सब्जेक्ट्स कह रहा है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट में होने चाहिए। क्या हो सकता है, आपने BSc कर रखी होनी चाहिए, मतलब कर सकते हो आप न्यूक्लियर मेडिसिन से फ्रॉम AERB रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर BSc हो सकती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी विद फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन BSc विद अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट्स ओनली कैन अप्लाई। एज लिमिट में यहाँ पर सेम बात इन्होंने कह रखी है। नंबर ऑफ सीट्स में यहाँ पर इन्होंने सेम बात कह रखी है। तो अब हम यहाँ पर अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि इंडिया के कैंडिडेट्स होने चाहिए आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैंडिडेट्स कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स ईदर विद अ रनिंग न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स with the prospect of immediate employment in the same institution। The sponsoring institute should have AERB approval or should provide an undertaking that they are in process of obtaining approval। सो यहाँ पर ये सब अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हो तो आप यहाँ से स्पॉन्सर्स जो होंगे आपके हो सकते हैं, ये सारे जो जगह से आपके स्पॉन्सर्स हो सकते हैं।
तो आप यहाँ तो ये ले सकते हो, और फिर इन्होंने यहाँ पे आगे इसको बता रखा है आगे की बात। 1 seat is reserved for SC, ST, OBC candidate for either from the sponsored or non-sponsored category. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा, यानी कि आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्या होगा जिसमें आपके लगभग 150 MCQ क्वेश्चन होंगे। सिलेबस जो होगा वो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट से होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी एट द लेवल ऑफ 12th लेवल तक का आपका एग्जाम जो होगा वो लिया जाएगा। मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई होंगे 50% मार्क्स होंगे। जो एग्जाम होगा वो 17 तारीख को होने वाला है, 17 दिसंबर को होगा और मुंबई में होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। एडमिट कार्ड जो होंगे वो सब आपको आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट निकलेगी कैंडिडेट्स की जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, विल बी मेड एंड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर टू मेरिट टू अटेंड काउंसलिंग सेशन फिर आपका होने वाला है। डॉक्यूमेंट सबमिशन आपके होने वाले हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपको सबमिट करने पड़ेंगे। स्टाइफंड आप देख सकते हैं क्या स्टाइफंड मिलेगा। फॉर MSc कोर्सेज अ स्टाइफंड ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ इज गिवन टू ईच नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। नो कैंडिडेट्स इज एडमिसिबल फॉर टू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो स्टाइफंड होगी वो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को दी। फीस जो बाहर की वो क्या होगी, कोई फीस बाग एज सच चार्ज नहीं कर रहा है। एक एनरोलमेंट फीस लेगा आप लोगों से 11,000 रुपये, और एज प्रिस्क्राइब बाय होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट विल बी पेड फॉर द MSc कोर्स। एक कॉशन डिपॉजिट लिया जाएगा 2,000 रुपये का, विल हैव टू बी रिमिटेड बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू बार। तो एज सच कोई फीस नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये जो है कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। Selected candidates will have to execute a bond to complete the training for a period of 2 years. A trainee who fails to complete the training will be liable to pay the government a sum equivalent to aggregate amount of stipend received by him/her ड्यूरिंग द पीरियड। तो अगर आप यहाँ पर पूरा नहीं करते हो तो आपको जितनी भी स्टाइफंड दी गई है वो आपको लौटानी पड़ेगी। तो ये बॉन्ड यहाँ पर आपका होगा। अवार्ड जो होगा क्या दिया जाएगा आपको, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और ग्रेड्स एंड अदर क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ स्टूडेंट एज सक्सेसफुल फॉर द अवार्ड ऑफ द MSc डिग्री विल बी एज पर दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन विल बी 3। द मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स इज 4 years। तो ये सारी बातें दे रखी है। एकोमोडेशन आपको दिया जा सकता है हॉस्टल में, जो भी फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको दिया जाएगा ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करने का जो पोर्टल है 22 तारीख से ओपन हो जाएगा, 12 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ही सिर्फ एप्लीकेशन का है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। आपको कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए, तो आपको खुद के खर्चे के साथ वहां पर जाना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये सब। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूंगी ताकि आप अच्छे से इसके बारे में और चीजें पढ़ सके। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, और ये आपको मदद किया होगा एक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।